फर्क देखिए कि राम मंदिर में चोरी की घटना सामने आती है वहां, क्योंकि कंप्लेन वाज बैक्ड बाय एविडेंस, तो एसआईटी बनती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और कुछ और डोनर सामने आते हैं, बताते हैं कि उन्होंने भी कुछ दान दिया है, उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस्कॉन पर पिछले 60 सालों से लोग सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, कभी किसी ने कोई एविडेंस नहीं दिया और ना ही आज तक कभी कोई ऐसा डोनर सामने निकल कर आया जिसने बोला हो कि मैंने इस्कॉन को दान दिया और मेरे साथ धोखा हुआ। और रही बात राजीव दीक्षित जी के बयान की, तो कितने लोगों को ये पता है कि राजीव दीक्षित जी की डेथ के बाद उनके जो भाई हैं प्रदीप दीक्षित जी, उन्होंने इस्कॉन को ईमेल लिखकर इस बात पर दुख जताया कि राजीव दीक्षित जी ने अपने समय में ऐसी बेसलेस एलिगेशंस लगाए थे इस्कॉन पर और उन्होंने इस्कॉन से माफी मांगी। और इस्कॉन चाहता तो इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था, सोशल मीडिया कैंपेन चला सकता था, लेकिन इस्कॉन ने ऐसा कुछ नहीं किया। दैट शोज द मॉडेस्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर लीडरशिप। जबकि मेरे हिसाब से उन्हें हिंदू कम्युनिटी के स्पेशली माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए इस बात को करना चाहिए था। एंड रही बात राम भद्राचार्य जी की, आप उनका ये वीडियो सुनिए कि वो अपने बयान से खुद मुकर गए। विदेशी संस्था नहीं है जो अमेरिका गए जब हिंदी नहीं आते तो अंग्रेजी वालों को मान के चलो उनको पढ़ा कि उनका परफॉर्मेंस सुंदर और सफलतम प्रयास है। और ये बात भी कितने लोगों को पता है, क्योंकि अगेन इस्कॉन ने इस पर कुछ नहीं किया। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि वो लोग जिन्होंने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर 2 रुपए का डोनेशन नहीं दिया है इस्कॉन को, लेकिन फाइनेंशियल मिसकंडक्ट और मनी साइफरिंग जैसे बड़े आरोप लगाने से पहले वो थोड़ा भी हेजिटेट नहीं करते, मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि इस्कॉन में जो हमारे साधु संत हैं, जो हमारे मंक्स हैं, वो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करने के बाद करोड़ों रुपए की विदेशों की नौकरियां छोड़कर इस्कॉन में आते हैं, जहां उन्हें भोजन, 2 कपड़े साल के और एक शेयर्ड रूम और बेसिक मेडिकल एड का सपोर्ट मिलता है। और इसके साथ वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और हम एज ए हिंदू कम्युनिटी क्या करते हैं उसके बदले में, हम उनके ऊपर डेली नए बेसलेस आरोप लगाते हैं, जिसके लिए बल्कि हमें उनके प्रति सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने हमारे धर्म संस्कारों को अपना जीवन समर्पित करके बचा के रखा है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ धार्मिक संस्थानों की नहीं बल्कि ऐसे व्यक्तियों की भी जो बेसलेस एलिगेशन लगाते हैं और कभी कोई एविडेंस लेकर नहीं आते हैं। इनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि आपके पास वो क्या आधार है, कौन से एविडेंस है, किस आधार पर आप ऐसी बातें कर रहे हैं।